एएसटी न्यूज़ मनोज कुमार प्रजापति, संपादक एएसटी न्यूज़ से। हमारे बीच में हमारे विधानसभा बिजवासन के विधायक श्री भूपेंद्र सिंह जून जी मौजूद हैं। बात करते हैं शराब नीति पर, किस प्रकार विधानसभा में शराबों की दुकानों का विरोध किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और उनके कार्यकर्ता द्वारा। क्या है ज़मीनी हकीकत, जानते हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है सर ये नीतियाँ? शराब के जो नई दुकानें प्राइवेट सेक्टर में खुलने जा रही हैं, मेरी मतलब बिजवासन विधानसभा में कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं है। मुझे जो खबर आई थी कि महिपालपुर गांव में कोई पंचायत हुई थी, उनका मेरे पास लेटर भी आया था कि जो 3 शराब की दुकानें खुल रही हैं जी महिपालपुर बिजवासन रोड पे, महिपालपुर वसंत कुंज रोड पे, वो ठीक नहीं है जी। तो हमने उनसे एक ही बात पूछी थी कि भाई कोई लीगल हिच है क्या, कोई कानूनी अड़चन है क्या? जी। किसी स्कूल के पास हो, किसी हॉस्पिटल के पास हो, किसी मंदिर के पास हो। बोले नहीं, मंदिर से तो दूर ही है, 100 मीटर का डिस्टेंस पे ही खुल रही है जी। तो मैंने ये कहा भाई फिर शायद ये नहीं रुक पाएंगी, आपका रिजेंटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो ठीक है, नहीं तो ये तो खुलेंगी। जहाँ तक सवाल है कापासेड़ा का, आज तक मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कापासेड़ा में कोई विरोध चल रहा है जी। दूसरे बीजेपी का तो एक ओपन प्रोपेगेंडा है कि हमने दिल्ली सरकार की जो एक्साइज नीति है उसका विरोध करना है। उन्होंने कई जगह किया भी है, लेकिन बिजवासन विधानसभा में सिर्फ महिपालपुर के अलावा अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। सर, कितनी दुकानें खोलने का प्लान है विधानसभा बिजवासन में? शुरू में प्रपोजल था कि हर वार्ड में 3 दुकानें खुलेंगी जी। अब कापासेड़ा में अगर स्पेस है तो 3 खुलेंगी, वार्ड छोटा है 2 भी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 खुल सकती हैं। तो हर वार्ड में 3 दुकानें खोलनी थी, लेकिन वो कैपेसिटी पे, पॉपुलेशन पे, इन पे डिपेंड करता है जी। और सिमालका में? समालका तो बिजवासन का एरिया ही पड़ता है ना। अगर बिजवासन वार्ड में खुलती हैं 3 दुकानें तो हो सकता है समालका में भी कोई खुले। जी। जैसा कि बताया गया, वार्ड के अनुसार, छोटा वार्ड हो या बड़ा वार्ड हो, उसके अनुसार 3 या 2 दुकानें खुलने का एक प्रस्ताव सरकार लेके आई है और कानून भी पास हो गया है। क्या सर इससे नशा बढ़ेगा नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप रेगुलेट करते हैं एक्साइज पॉलिसी के द्वारा शराब को जी, तो जो इलिसिट लिकर होता है जी, या जो गैर कानूनी रूप से शराब बिकती है, दूसरे स्टेट से आके बिकती है, कई बार क्या होता है कि लोग मर भी जाते हैं, मौत भी हो जाती है कच्ची शराब पीने से, उन पे अंकुश लगेगा। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ इसका इनकम का सोर्स कोई नहीं है, एक्साइज ड्यूटी ही जो शराब पे है वो पड़ती है, या जीएसटी से पैसा आता है, टैक्सेस का। तो शराब अगर पहले भी इतने ही थे शराब की दुकानें, फ़र्क इतना आया कि गवर्नमेंट दुकानों को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में इनको दे दिया गया है। और पर्पज़ यही है कि भाई एफिशिएंसी बढ़े, क्वालिटी ठीक रहे और लोग जो है गलत शराब या इलीगल शराब या इलिसिट शराब की तरफ ना जाए। जैसे कि हमारे विधायक जी बता रहे हैं, लोगों को कच्ची शराब और अन्य तरह के जो नशे होते हैं जो स्मगलिंग करके लाए जाते हैं, उनसे बचाने के लिए पॉलिसी दिल्ली सरकार लाई है। लेकिन देखना ये होगा कि आबादी क्षेत्र के आसपास अगर ये दुकानें खुलती तो नशा बढ़ेगा शायद। तो सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाएगी सर? देखिए, गैर कानूनी रूप से तो आज भी शराब हर आबादी क्षेत्र में मिल रही है, चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी का लोग इस काम में इन्वॉल्व हो या होटल्स में हो जी। ये तो एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपकी विल पावर है मैंने नशा नहीं करना, तो आप जितने नज़दीक शराब की दुकान खोल दो, आप नहीं पियेंगे तो आप नहीं पियेंगे, बढ़ावा नहीं मिलेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि जो पीने वाले हैं, जो थोड़ा बहुत शौक़ रखते हैं, उनके क्वालिटी शराब मिलेगी। और दूसरा ये कि जो गंदी इलीगल इलिसिट लिकर है उससे छुटकारा मिलेगा। सर, जैसे कि पार्टी जब आई थी सत्ता में तो नशा मुक्ति के खिलाफ आई थी और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ये कदम उठा रही है। अपोजिट पार्टी जो है इसका फ़ायदा उठाएगी इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नशा में सिर्फ शराब ही नहीं है जी, नशा और दूसरे तरीक़ों से भी होता है, कोकीन है, चर्स है, गांजा है। सरकार उस पर तो कोई बढ़ावा नहीं दे रही, सिर्फ एक्साइज है। अगर आप हरियाणा जाएं तो हरियाणा में हर गांव में शराब की दुकान है, हर शहर में गली में शराब की दुकान है, क्योंकि हरियाणा का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो एक्साइज है, शराब से है। तो ये कहना कि इससे नशा बढ़ेगा, हरियाणा की आप कंपैरेटिवली देख लो, हरियाणा में कितना बढ़ा उसको खुलने के बाद, तो मैं नहीं समझता। दिल्ली में भी ठेके बढ़े नहीं हैं, दिल्ली में सरकार उतनी ही दुकानें खोल रही है जो पहले थे।
जैसे बताएगा 1975 के बाद एक भी ठेका दिल्ली में नहीं खुला। सर टोटल कितने हो जाएंगे इनके खुलने के बाद? 800 कुछ की संख्या है, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन 800 के आसपास जो है खुलेंगे। कुछ जगह शायद पॉपुलेशन की वजह से या लो सेल की वजह से या दुकान अवेलेबल ना होने की वजह से अभी ना खुलें। तो वैसे जो ऑक्शन हुई है वो 800 कुछ दुकानों का। और सर कहाँ कहाँ नहीं खुल सकती ठेके? लीगली देखें तो किसी स्कूल के पास, मंदिर के पास या हॉस्पिटल के पास नहीं खुल सकते। अभी जो कमर्शलाइज्ड सेक्टर हैं, जैसे कमर्शलाइज रोड है, उन पे खुल सकती है जी। अभी पीछे एक प्रपोजल ये भी आया था कि जो गैर कानून ये अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जी, इनमें भी शायद जो सेमी कमर्शलाइज रोड हैं उन पे परमिशन सरकार दे रही है। तो ये कहना कि भाई ज़्यादा ठेके हो गए, ज़्यादा शराब की दुकानें हो गई, ऐसा सही नहीं है। जितने पहले थे उतने ही रहेंगे। जैसा कि हमारे विधानसभा बिजवासन के विधायक जी भूपेंद्र सिंह जून हमारे साथ हैं और उन्होंने बताया कि लोगों को अपनी विल पावर से नशे से दूर रहना है, ना कि दुकानों के नज़दीक जाने से नशा बढ़ता है, ऐसा विधायक जी का मानना है। सरकार अच्छी क्वालिटी की शराब जो है एक नीति के तहत लोगों तक लाना चाहती है ताकि वो कच्ची शराब ना पिए। AST न्यूज़ के लिए मनोज कुमार प्रजापति।